चयनगढ़ के इस मोटिवेशनल कार्यक्रम में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। साथियों, यूपीएससी का एग्ज़ाम पास करें, इसमें पार्टिसिपेट करें, यह करीब करीब हर उन छात्रों का सपना होता है जो छात्र देश के प्रति, समाज के प्रति और अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक होते हैं। यह एक ऐसा एग्ज़ाम है जिस एग्ज़ाम में करोड़ों छात्र छात्राएं सपना देखते हैं कि हमें प्रशासनिक अधिकारी बनना है और भारतीय प्रशासनिक सेवा को पास करना है, लेकिन इसमें से मात्र लाखों के तादाद में छात्र छात्राएं ही इसमें भाग ले पाते हैं और इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है वह सैकड़ों में होता है। इस से आप यह समझ सकते हैं कि यह एग्जामिनेशन कितना कठिन है और इसकी तैयारी करने के लिए जो मुकम्मल चीज़ है वह कैसे बनाया जाए। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो भी छात्र यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं या जो भी छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों का सही मार्गदर्शन कैसे हो, कम समय में वह अपने एग्ज़ाम में सफलता कैसे प्राप्त करें और उन्हें सफलता और तैयारी के बीच में जो समस्या होती है उस समस्या का समाधान वह कैसे करें, इसी को लेकर के चयनगढ़ ने आप लोगों की सुविधा के लिए यह मोटिवेशनल क्लास लेकर के हम आए हैं। साथियों, अब सवाल यह उठता है कि यूपीएससी की तैयारी करें तो कैसे करें, क्योंकि जब हम ग्रेजुएशन में होते हैं तो छात्रों का एक ड्रीम होता है, एक सपना होता है कि हम भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, लेकिन वह सपना साकार करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है वह चीज़ छात्रों के बीच को बहुत कम होती है। और यही हमें देखने को मिलता है कि छात्र सपना तो देख लेते हैं, तैयारी भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वह अपने ट्रैक से उन्हें उतरना पड़ता है। क्यों उतरना पड़ता है, क्यों वह अपने सपना को साकार नहीं कर पाते, इसको लेकर के आज हम यह मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आए हैं। साथियों, सफलता कोई एक दिन में नहीं मिल जाता। सफलता के लिए सतत प्रयास करना पड़ता है, सफलता के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है और सफलता के लिए धैर्य रखना पड़ता है। और यह चीज़ यूपीएससी के छात्रों के लिए खास करके बहुत मायने रखता है, क्योंकि जब आप इस एग्जामिनेशन में आते हैं, जब इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आते हैं, तो आपके अंदर बहुत बड़ा सपना होता है, बहुत उम्मीदें होती हैं समाज से। आपको बहुत ज़्यादा आप यह सोचते हैं कि हम इस परीक्षा को सफल अगर करेंगे तो फिर हमारा क्या रुतबा होगा, अगर आप असफल होते हैं तो फिर आपकी क्या परिस्थिति हो जाती है, यह सब कुछ मायने रखता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम को, यूपीएससी जैसे एग्जाम को तैयारी करने से पहले हमें उन सभी चीज़ों को मजबूत कर लेना चाहिए, सभी चीज़ों को समझ लेना चाहिए कि आखिर हम इसमें सफलता कैसे प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, किसी भी एग्जाम में सफलता के लिए महत्वपूर्ण होता है मेमोरी पावर। अगर आपका याददाश्त मजबूत है तो आप किसी चीज़ को अपने पास रख सकते हैं। जब कोई चीज़ आपके पास होगा तभी आप उसका इस्तेमाल कहीं पे भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ होगा नहीं तो फिर आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। मसलन अगर आपका याददाश्त अगर मजबूत है तो आप एग्जामिनेशन के समय में स्टोर कर सकते हैं सब कुछ, और उस समय में सब कुछ बारीकी से निकाल करके और लिख सकते हैं, एग्जाम में अपना काम कर सकते हैं। साथियों, इसके बाद आ जाता है जो कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास एक ऐसा चीज़ है, अगर आप अपने एग्जाम के प्रति, आप अपने सब्जेक्ट के प्रति आप अस्वस्थ हैं कि हम अपने इस सब्जेक्ट से इस एग्ज़ाम को पास कर लेंगे, तो असफलता की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के प्रति ही अस्वस्थ नहीं हैं, आप में आत्मविश्वास ही इतना नहीं है कि हम इस एग्ज़ाम को पास कर पाएंगे, तो फिर आपके असफलता का परसेंटेज जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि आप अपने लक्ष्य के प्रति आपको कॉन्फिडेंस नहीं, आपको विश्वास नहीं है जो हम इस चीज़ को कर सकते हैं। और किसी भी कठिन से कठिन एग्जाम या कठिन से कठिन रास्ते को तय करने के लिए यह जरूरी होता है कि आपका आत्मविश्वास प्रबल हो। अगर आपका आत्मविश्वास प्रबल नहीं होगा तो फिर आप उस मंजिल तक पहुंचने में आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। साथियों, इसके साथ ही हो जाता है कंसंट्रेशन।
अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति कॉन्सेंट्रेट नहीं है, एकाग्र नहीं है, तो फिर आप लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाओगे। बीच रास्ते में हो सकता है कोई आदमी आपको सब्ज-बाग दिखा दें, जो आपको इससे बेहतर यह हो जाएगा, इससे बेहतर यह हो जाएगा, और आप अपने लक्ष्य से भटक जाओ। इसलिए आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि आपको अपने लक्ष्य के प्रति कॉन्सेंट्रेट होना, लक्ष्य के ऊपर बिल्कुल ध्यान केंद्रित करना। जो हमें करना है तो सिर्फ यही करना है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं करना। जब अलावा अगर आपके पास आ जाएगा, जो इसके अलावा भी हम कुछ कर सकते हैं, तो फिर आपकी इच्छा शक्ति जो है वही कमजोर हो जाती है। साथियों, इसके बाद बॉडी लैंग्वेज। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो बॉडी लैंग्वेज एक ऐसा चीज होता है जो आपके अंदर प्रतिभा क्या है, आप क्या जानते हैं, क्या नहीं जानते हैं, यह जब आप बोलोगे इसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जब आप कहीं पर किसी से मिलने जाते हैं तो आपका बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को दर्शा देता है, जो इस आदमी के अंदर, इस छात्र के अंदर, इस छात्रा के अंदर कितनी क्षमता है। तो इसीलिए आपका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल पॉजिटिव होना चाहिए, और बॉडी लैंग्वेज ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से आप अपने कॉन्फिडेंस को सामने वाले के ऊपर दर्शा सकें और आप अपना प्रभाव डाल सकें। साथियों, इसके साथ हो जाता है टाइम मैनेजमेंट। अमूमन हम लोग देखते हैं कि यूपीएससी की जो भी तैयारी करते हैं उसके टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। जो स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट के साथ समयबद्ध तरीके के सबसे महत्वपूर्ण चीज हो जाता है जो आपका टाइम मैनेजमेंट। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो बाकी का जितना चीज है वह आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। सपोर्ट करने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके माध्यम से ही आप सफलता तक पहुंच सकते हैं। साथियों, इसके साथ एक चीज आ जाता है मोरल वैल्यू। मोरल वैल्यू एक ऐसा चीज होता है, अगर मोरल वैल्यू आपके पास है, आप चारित्रिक रूप से मजबूत हैं, तो इन सभी चीजों को संजोने में और संभालने में आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपका मोरल वैल्यू कमजोर है, आप चारित्रिक रूप से कमजोर हैं, तो फिर यह सब चीज आपके पास बड़ी मुश्किल से टिक पाएगा, ज्यादा देर रहेगा ही नहीं, और अगर रहेगा भी तो बड़ी मुश्किल से रह पाएगा। तो इसीलिए साथियों, यह महत्वपूर्ण चीज हो जाता है कि आपका मोरल वैल्यू बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, और सफलता के लिए इन सब चीजों को हमें देखना चाहिए। क्योंकि जब कोई भी योद्धा युद्ध के मैदान में जाता है, तो अगर वह शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित ना हो तो फिर उसे उसका बच के आना, बिल्कुल उसकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती है। लेकिन अगर वही योद्धा युद्ध भूमि में अपने अस्त्र शस्त्र को सुसज्जित करके जाता हो तो फिर वह पराजित होगा, इसकी संभावना बहुत कम होती है। तो इसलिए हम यूपीएससी जैसे एग्जाम में उतरने से पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि हम जो चीज़ हमें चाहिए एग्जाम की तैयारी के लिए, वह चीज़ हमारे पास है कि नहीं है। इन सब चीज़ों के बाद साथियों आता है जो सब्जेक्ट चयन। जो सब्जेक्ट का चयन हम कैसे करें, कई छात्र इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब सब्जेक्ट चयन की बारी आती है तो ज़्यादातर लोग तो छात्र यही देखते हैं कि हम जो ग्रेजुएशन में मेरा सब्जेक्ट है हम उसी को ले लें। कई छात्र देखते हैं कि वह स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो स्कोरिंग सब्जेक्ट को हम ले लें, फलाने स्टूडेंट ने इससे पास किया तो हम उसी सब्जेक्ट को ले लें। तो साथियों, इसके तरफ बिल्कुल नहीं देखना है कि किस सब्जेक्ट से कौन पास किया है और किस सब्जेक्ट से किसको सफलता मिली है। यूपीएससी में सब्जेक्ट चयन करने से पहले आप चाहे 10 दिन लगा लो, 15 दिन लगा लो, लेकिन यह मुकम्मल कर लो जो उस सब्जेक्ट के अंदर आपकी रुचि कितनी है। जब आप उस सब्जेक्ट को पढ़ते हो तो उसमें आप कितनी गहराई तक जाते हो और कितना उसको ले पाते हो। जब तक आपका रुचि सब्जेक्ट के प्रति नहीं होगा तब तक आप सब्जेक्ट का चयन नहीं कर सकते। और सब्जेक्ट का चयन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है यूपीएससी जैसे एग्जाम में सफलता पाने के लिए। क्योंकि आप अगर गलत सब्जेक्ट का चयन कर लोगे तो फिर पता चला जो 1 साल के बाद फिर आप अपना सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो, और उसके बाद क्या हो जाता है, जैसे आप 1 साल के बाद सब्जेक्ट चेंज कर रहे हो तो फिर आपके सफलता का रेशियो जो है बहुत
कम हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। तो इसलिए साथियों 10 दिन गंवाए, 15 दिन गंवाए, उसी सब्जेक्ट का चयन किया जाए जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो। साथियों उसके बाद आ जाता है जो कि सब्जेक्ट चयन के बाद हम क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि एक सिलेबस जो आता है आपके पास, उस सिलेबस के दौरान आपको पूरा सिलेबस अगर आप पढ़ने लगोगे तो बहुत सारा चीज़ होता है उसमें, फिर आपका टाइम बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसलिए यह चयन करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। जब यह चीज़ आपके पास आ जाएगी तो हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तो उसके बाद आपके लिए रास्ता और भी आसान हो जाता है और कम समय में आप बढ़िया से तैयारी कर सकते हो। साथियों चयनगढ़ इसी तरह का वीडियो आपके पास लेकर के आएगा हर बार, ताकि आप अपनी तैयारी को सही ढंग से कर सको और आपको तैयारी करने में जो भी मुश्किलात आती है उसका हम लोग सही आकलन करके उसका समाधान कर सके। इसलिए साथियों चयनगढ़ को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।